वाइंडिंग अप क्या होता है, इसका मीनिंग देखते हैं। प्रोसेस बाय विच लाइफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड, द कंपनी इज डिसॉल्व्ड, liquidation of company's assets, they are collected and sold, that means its property is sold off to pay off debts to the creditors and distribute remaining assets to members, shareholders और partners। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी की लाइफ ख़त्म हो जाना, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाना, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाना, कंपनी ख़त्म हो जाना। कंपनी का ख़त्म हो जाने को वाइंडिंग अप कहते हैं। कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसके एसेट्स लिक्विडेट कर दिए जाते हैं कंपनी के, मतलब कि उनको बेच दिया जाता है, उनको इकट्ठा करके या कलेक्टेड एंड सोल्ड, उन्हें इकट्ठा करके बेच दिया जाएगा। और बेचने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उस पैसे से जो कर्ज है जो कंपनी ने क्रेडिटर्स से लिया है, उन क्रेडिटर्स को वो कर्ज जो है वापस कर दिया जाएगा, वो पैसा कर्ज का वापस कर दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है, कुछ रिमेनिंग एसेट्स बचते हैं क्रेडिटर्स को पैसे देने के बाद, अपना कर्ज उतारने के बाद, तो वो रिमेनिंग जो पैसा बचेगा उसको क्या कहते हैं, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये होता है आपका वाइंडिंग अप। सेक्शन 270 कहता है कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड ईदर बाय वे ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप और बाय ट्राइब्यूनल। सेक्शन 270 कहता है कि कंपनी का लिक्विडेशन जो है ये वाइंड अप कैसे हो सकती है, या तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपनी खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले कि हाँ कंपनी को ख़त्म करना है, या फिर ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर दे कि कंपनी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, दो तरीके हैं। वॉलंटरी में कंपनी खुद ही वॉलंटरी होता है, और ट्राइब्यूनल ये जो है तो जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा तो वो कंपलसरी उसको ख़त्म किया जाएगा कंपनी को। तो पहला देखेंगे हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप। इफ कंपनी इज अनेबल टू कैरी ऑन बिजनेस और फॉर्म फॉर लिमिटेड पर्पस एंड दैट पर्पस इज फुलफिल्ड और इज अनेबल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एट्सेट्रा। जब कंपनी अपना बिजनेस कर पाने में समर्थ नहीं हो, अनेबल टू कैरी ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस कर पाने में असमर्थ हो, या फिर कंपनी किसी लिमिटेड पर्पस के लिए बनाई गई थी और वह पर्पस पूरा हो चुका है, वह पर्पस फुलफिल हो चुका है, या फिर कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं, जितनी भी उसकी ऑब्लिगेशंस थी फाइनेंशियल, उनको पूरा करने में असमर्थ हो रही है, तो इन तीनों ही कंडीशन में मेंबर्स जो हैं कंपनी के वो क्या करेंगे, वो जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, अगर कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रही या फिर किसी पर्पस के लिए बनाई गई थी और वो पर्पस पूरा हो गया, या फिर अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हैं, जो भी उसकी जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरा करने में असमर्थ हो रही है, तो इस कंडीशन में कंपनी के मेंबर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन लाएंगे और कि रेजोल्यूशन ये होगा कि कंपनी को ख़त्म किया जाए। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग पिटीशन टू ट्राइब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप, बजाय इसके कि वो ट्राइब्यूनल के जाएँ, ट्राइब्यूनल से कहें कि जी कंपनी को ख़त्म करो, इसके बजाय वो खुद ही जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को ख़त्म करने के लिए कहेंगे। अब जो वॉलंटरी वाइंडिंग अब जो है वो किस किस तरीके से हो जाता है, सेक्शन 304 जो है वो कहता है एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से और एक तरीका है स्पेशल रेजोल्यूशन से। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कब ख़त्म होती है कंपनी, व्हेन पीरियड इज़ फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स दैट ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ कंपनी एक्सपायर्स। अगर आर्टिकल्स में कोई पीरियड बताया है कि मान लो कंपनी 1 साल तक चलनी है, अब वह जब 1 साल पूरे हो जाएंगे तो उस स्थिति में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लाके कि हाँ जी 1 साल पूरे हो गए हैं, इस पीरियड के लिए ही कंपनी को बनाया गया था, ये पीरियड आर्टिकल में लिखा हुआ था कि 1 साल के लिए रहेगी कंपनी, तब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लाके क्या कहते हैं कंपनी को ख़त्म कर लिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा। When an event on the occurrence of which the articles provide that the company would be dissolved, that event occurred, या फिर आर्टिकल्स में कोई इवेंट लिखा हो कि भाई ऐसी ये घटना होगी, ये इवेंट होगा, तो कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब जो है अगर वो घटना हो जाती है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लाया जाएगा कि यह घटना हो गई है, ये इवेंट हो गया है, इसलिए इस कंपनी को वाइंड अप ख़त्म कर दिया जाए। स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत कब पड़ती है, देखो ऐसा होता है, यूजुअली आर्टिकल्स नॉट कंटेन प्रोविजंस अबाउट ड्यूरेशन और इवेंट, इन एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोविजन स्पेशल रेजोल्यूशन इज नेसेसरी। ये हमने कहा था कि अगर किसी पीरियड के लिए कंपनी बनाई गई हो या फिर किसी आर्टिकल में ये लिखा हो कि किसी इवेंट के होने पर कंपनी वाइंड अप कर दी जाएगी, यूजुअली ऐसा आर्टिकल्स में होता नहीं है, ऐसे ड्यूरेशन या फिर इसी इवेंट के रिलेटेड कोई प्रोविजंस रूल्स वगैरह होते नहीं है। तो जब कोई रूल्स वगैरह लिखे हुए नहीं है कि किस स्थिति में कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा, तो उस रूल्स की एब्सेंस में, जब रूल्स है नहीं तो इस कंडीशन में स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तभी होता है जब वो रूल्स लिखे होते हैं कि इस स्थिति में कंपनी वाइंड अप की जाएगी। जब ऐसे रूल्स नहीं लिखे होते तो स्पेशल रेजोल्यूशन ला के कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। कंपनी 2 मोड से वाइंड अप की जा सकती है, या तो क्रेडिटर्स के कहने पे
बाय क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप, या फिर मेंबर्स के कहने पे मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। प्रोसीजर क्या है वाइंड अप करने का, कैसे कैसे होता है वाइंडिंग अप। सॉरी। पहले होती है बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड जो होती है उसकी मीटिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी करते हैं अपने के, ये डिक्लेयर करते हैं कि हम सॉल्वेंट हैं, हम दिवालिया नहीं हुए हैं। द डायरेक्टर्स मेक डिक्लेरेशन वेरीफाइड बाय एफिडेविट, उसको वेरिफिकेशन एफिडेविट के द्वारा भी किया जाता है कि that they have made full inquiry into affairs of company and formed opinion that the company will be able to pay debts from proceeds of assets sold in voluntary winding up। डायरेक्टर्स ये डिक्लेरेशन करते हैं कि जी हमने कंपनी के अफेयर्स जो हैं, कंपनी के काम वगैरह की पूरी इंक्वायरी कर ली है, हाँ कंपनी का काम कैसा है, और क्या कहते हैं हमारी ओपिनियन में जब वाइंडिंग अप होगा, कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा, और वाइंडिंग अप में जो एसेट्स वगैरह जो भी संपत्ति वगैरह संसाधन वगैरह कंपनी के जो बेचे जाएंगी, उनसे जो पैसा मिलेगा वो पैसा काफ़ी है कंपनी के कर्ज को उतारने के लिए, ठीक है। तो ये होता है क्या कहते हैं डिक्लेरेशन जो डायरेक्टर्स करते हैं बोर्ड मीटिंग में। अब इसके बाद क्या होता है, बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है। कंपनी इन जनरल मीटिंग अपॉइंट कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में एक कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। जैसी कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो बोर्ड की पावर खत्म हो जाती है, सीज हो जाती है वहीं पर। अब बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, अब जो करना है कंपनी के लिक्विडेटर को करना है। लिक्विडेटर्स पावर टू सेल कंपनीज बिजनेस और प्रॉपर्टी, सेल्स फॉर कैश और फॉर शेयर्स इन अनदर कंपनी। अब लिक्विडेटर के पास पावर आ जाती है कि वो कंपनी के बिजनेस को और प्रॉपर्टी को बेच सके, और वो या तो कैश के लिए बेच सकता है या फिर किसी और कंपनी में शेयर्स के बदले बेच सकता है उस बिजनेस और प्रॉपर्टी को। उसके बाद क्या होगा, कंपनी की जनरल मीटिंग ये कब होती है, व्हेन वेयर लिक्विडेशन कंटिन्यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, लिक्विडेटर कॉल्स जनरल मीटिंग एट एंड ऑफ एवरी ईयर एंड ले बिफोर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ वाइंडिंग अप एंड अकाउंट ऑफ हिज एक्ट्स एंड डीलिंग्स। अगर लिक्विडेशन का प्रोसेस जो है, ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस 1 साल से ज़्यादा चलता है, तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है कि वो जनरल मीटिंग को बुलाए साल के अंत में, हर साल के अंत में, ठीक है। और उस मीटिंग में क्या क्या रखे, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखे वाइंडिंग अप की, ठीक है, वाइंड अप कैसे हो रही है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, और अकाउंट ऑफ हिज एक्ट्स एंड डीलिंग्स, उसने क्या क्या एक्ट्स किए हैं, क्या क्या डीलिंग्स किए हैं, उस चीज़ का भी अकाउंट भी रखे उस मीटिंग में। उसके बाद फाइनल मीटिंग कब होगी और डिसोल्यूशन कब हो जाएगा, जब क्या कहते हैं व्हेन अफेयर्स फुली वाउंड अप, जब कंपनी के सारे कार्य वगैरह जो हैं, जितने भी अफेयर्स हैं पूरी तरह वाइंड अप हो जाएंगे, उस कंडीशन में फिर लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर मेक्स अकाउंट हाउ वाइंडिंग अप कंडक्टेड एंड हाउ प्रॉपर्टी वाज डिसॉल्व। जब सारा वाइंडिंग अप प्रोसेस खत्म हो गया तो क्या कहते हैं लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट वगैरह देगा, अकाउंट वगैरह देगा कि वाइंडिंग अप कैसे हुई थी, है ना, और प्रॉपर्टी कैसे डिसॉल्व की गई थी, ये सारी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। तो ये था हमारा वाइंडिंग अप में वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे वाइंडिंग अप जो की जाती है ट्राइब्यूनल द्वारा, कंपलसरी वाइंडिंग अप की जाती है ट्राइब्यूनल द्वारा, ये नेक्स्ट वीडियो में।